G20 सम्मेलन खत्म हुआ नहीं कि पश्चिमी देश कनाडा के साथ इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशन बद से बदतर हो गई। The government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है गुरुद्वार के सामने, और इसके साथ ही कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट की सबसे बड़े चेहरे की अंत हो जाती है। ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जो भारत में काफी टाइम से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल था। फरवरी 2018 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को उनकी 2018 की स्टेट विजिट के दौरान 9 वांटेड लोगों की एक लिस्ट दिया था, जो लोग इंडिया से भागकर कनाडा में छुपा हुआ था। इस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था। ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जिसके ऊपर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जो कनाडा में बैठे बैठे इंडिया के बारे में बुरा भला बोलता था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया था। और इसके बाद 18 जून 2023 को कनाडा में ही इनकी डेथ हो जाती है एक शूट आउट में, लेकिन उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। मगर 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनकी हाउस ऑफ कॉमन में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने मरवाया। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इसी के चलते उन्होंने इंडिया के एक सीनियर डिप्लोमेट को इंडियन एम्बेसी से निकाल दिया, और इसका जवाब देते हुए अगले ही दिन भारत सरकार ने भी कनाडा एम्बेसी के एक सीनियर अधिकारी को भारत से निकाल दिया, और अनिश्चित समय के लिए भारत सरकार ने कनाडा के वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। India's official visa partner agency in Canada, BLS, says that Canadian nationals will not be able to avail visa services to India. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि G20 सम्मेलन के बाद जब अमेरिका से लेकर यूरोप के सभी देश भारत के बड़े बाजार और ताकत को देखते हुए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ता रखना चाहते हैं, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि एक टेररिस्ट की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को एम्बेसी से निकाल देती है बिना किसी सबूत के, भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोक देती है। और ये भी बताएंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है और कनाडा के पॉलिटिक्स में इसके रोल क्या है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म हुआ था साल 1977 में पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 1984 में जब पंजाब में हो रही खालिस्तानी मूवमेंट को रोकने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करी थी, जिसमें भिंदरवाले समेत और भी बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। और इस ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल को भारी नुकसान हुआ था, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया की सीख भड़क गई थी। और इसके बदले के तौर पर इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दिया जाता है उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा। इसके बाद ही पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाती है, जिस पर काबू पाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन भी किया जाता है। ये वही समय था जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में भाग जाते हैं। इनमें से ही एक था हरदीप सिंह निज्जर, जो 1997 में कनाडा में एंटर हुआ था फेक पासपोर्ट लेकर। कनाडा की ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर ने रवि शर्मा नाम की फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा गया था, और कनाडा जाते ही वो रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करने लगी, ये बोलकर कि भारत में उसे पुलिस टॉर्चर कर रही थी, भारत में उसकी जान को खतरा था। मगर कनाडा की रेफ्यूजीज पैनल की इंक्वायरी में उनकी स्टेटमेंट फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे सिटीजनशिप नहीं मिला तब उसने कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला से शादी कर लिया, मगर बाद में पता चला कि शादी भी सिर्फ कनाडा की सिटीजनशिप पाने के लिए ही किया था। जिस महिला से हरदीप सिंह निज्जर ने शादी किया था वो महिला खुद अपने पति के साथ कुछ समय पहले कनाडा आई थी, और इसी वजह से ही इसका सिटीजनशिप का एप्लीकेशन दोबारा खारिज कर दिया जाता है। मतलब जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत के जिम्मेदार भारत को बता रहे, वो कनाडा के नागरिक कैसे बना, इस बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन 1997 में कनाडा जाने के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने प्लम्बर के काम शुरू किया, और फिर आगे जाकर इन्होंने बाबर खालसा इंटरनेशनल सिख सेपरेट ग्रुप ज्वाइन कर लिया, एक प्रो खालिस्तानी लीडर के रूप में। बाबर खालसा इंटरनेशनल वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। भारत सरकार के मुताबिक इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज ISI द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और साथ ही में इन्होंने गुरपतबंद सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस भी ज्वाइन किया था। ये वही संगठन है जिसके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। और फिर इसने आगे जाकर 2011 में खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के एक नए संगठन को एस्टेब्लिश किया, जिसमें वो यूथ को टेरर एक्टिविज्म सिखाने लगा और आर्म्स के लिए फंडिंग अरेंज करने लगा।
पंजाब में होने वाले टारगेटेड किलिंग्स, कम्युनल टेंशन और टेरर एक्टिविटीज में अक्सर इसके नाम पाया जाता था। 2016 में इंटरपोल द्वारा रिवील किया गया था कि निज्जर 2007 में पंजाब के एक थिएटर में बॉम्बिंग का की कॉन्स्पिरेटर था। ये भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि उसने राष्ट्रीय सिख संगत के चीफ रुलदा सिंह की हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवा दी। 2022 में जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या के पीछे भी इसी का ही हाथ था। ये वही साल था जब भारत सरकार ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। भारत ने कनाडा की सरकार को कई बार इस खालिस्तानी इंसर्जेंट के खिलाफ एक्शन लेने की रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी कनाडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण आज दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी नाजुक स्थिति पर पहुंच चुका है। G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ये सभी प्रॉब्लम को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय उनकी फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर उनको डिफेंड किया। इस G20 समिट के दौरान जस्टिन ट्रूडो के पास कनाडा के साथ इंडिया की रिलेशन इंप्रूव करने की काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की इस पूरे स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि वो शायद ऐसा नहीं चाहते थे। इस चीज को लेकर कनाडा के मीडिया ने भी काफी आलोचना किया है जस्टिन ट्रूडो की। वहाँ का नेताओं ने कहा कि ट्रूडो की इन्हीं हरकतों की वजह से कनाडा और भारत के ट्रेड रिलेशन खराब हो रहे। अब सवाल यही उठता है कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है कनाडा की पॉलिटिक्स। 2021 में कनाडा में हुए लास्ट जनरल इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर है कनाडा में, लेकिन उनके पार्टी कनाडा में सरकार बनाने जितनी मेजोरिटी में नहीं थे। सरकार बनाने के लिए उन्हें 10 एडिशनल सीट्स की जरूरत थी और ये 10 एडिशनल सीट उन्हें कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP पार्टी के लीडर और सेल प्रो खालिस्तानी जगमीत सिंह द्वारा दी गई। यानी एक खालिस्तानी लीडर की सपोर्ट की वजह से ही आज जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अपनी सरकार चला रहा है और यही जगमीत सिंह कनाडा में खालिस्तानियों का सबसे बड़ा लीडर है। कनाडा में 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोग हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग पंजाब से आकर रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग खालिस्तानी सपोर्टर है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो खालिस्तानियों को कुछ भी बोलने की और करने की छूट दे दे। यही वजह है कि ये लोग कनाडा में हर एक दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। कनाडा में मौजूद इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने की डिमांड करते हैं, लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन खालिस्तानियों ने किस तरह इंग्लैंड में इंडियन एम्बेसी से भारत के झंडा उतारकर उसके अपमान किया था, जिससे नाराज होकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास की सिक्योरिटी हटा दी। ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने भारत के झंडा लेकर चल रहे कुछ लोगों के साथ पहले बदतमीजी किया और फिर उन्हें मारा पीटा। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंसिडेंट इन खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा हर एक जगह पर देखने के लिए मिलता है। जून 2023 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया कि कैसे कनाडा में एक ऐसी पैरेड को परमिट किया गया जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन को डिपिक्ट किया गया, लेकिन फिर भी कनाडा की सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। इसके पीछे रीजन यह है कि कनाडा में सिख कम्युनिटी अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के साथ वहाँ के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस कम्युनिटी है, जो कनाडा के पॉलिटिक्स और आर्म फोर्स के एक अहम हिस्सा है। द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फाइव आइज अलायंस के कुछ देशों ने इस मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट को रिफ्यूज किया है, क्योंकि अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही इंडियन ओशियन में इंडिया की ताकत को जानते हैं और इसलिए शायद सभी देश कनाडा जैसा ब्लैंडर कमेंट नहीं करना चाहता है इस मुद्दे पर। ये बताना भी जरूरी है कि कनाडा में इंडियन ओरिजिन के 1.2 मिलियन रेसिडेंट रहते हैं। इसके अलावा कनाडियन यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन है। 2022 में कनाडियन यूनिवर्सिटीज में 3,20,000 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे थे। इंडियन स्टूडेंट कनाडा में मौजूद टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट का 40% है, जो कि 2021 में कनाडा की इकोनॉमी में $4.9 बिलियन की कंट्रीब्यूशन करी थी। ऐसे में कनाडा जैसे कंट्री को इंटरनेशनल लॉ को मानते हुए भारत के साथ अच्छे रिश्ता रखने के लिए पीस एग्रीमेंट बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।